आज का सफर होगा जज्बात, आंसुओं और थ्रिल से भरा। अभी ऑन एयर चल रहे पाकिस्तानी ड्रामास ने सिर्फ स्क्रीन पर ही धमाका नहीं किया, बल्कि हर दिल को झकझोर कर रख दिया है। ये वो कहानियाँ हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। कभी मोहब्बत के दर्द से, कभी धोखों के जख्म से और कभी रिश्तों के असली चेहरों से। तैयार हो जाओ, क्योंकि नंबर 6 और नंबर 3 का ड्रामा तो बहुत ही कमाल का है, तो वीडियो एंड तक जरूरी देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। काउंटडाउन शुरू करते हैं नंबर 10 से, और इस लिस्ट का पहला ड्रामा है बिरयानी। नाम सुनते ही शायद आपको खाने की याद आए, लेकिन दोस्तों ये ड्रामा सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक इमोशनल दावत है जो दिल को छू जाती है। सोचो, एक तरफ है निसा मजीद, एक लड़की जो अपने जज्बात छुपाकर अपनी माँ और मामू के सहारे जिंदगी के हर मोड़ पर लड़ती है। स्कॉलर, मेहनती और हर वक्त अपने सपनों के लिए रेडी। और दूसरी तरफ है मीर, एक लड़का जो ऐशोआराम में पैदा हुआ, जिसके लिए जिंदगी हमेशा इजी मोड पे चलती रही। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो क्लैश सिर्फ क्लास का नहीं, सोचने का, जीने का और सपने का है। निसा की दुनिया है मेहनत और सैक्रिफाइस, और मीर की दुनिया है नाम, पैसा और पावर। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या ये दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, या ये तफरीक इन्हें हमेशा के लिए दूर कर देगी? और सबसे मजे की बात, निसा के क्रेजी प्लान्स, बिजली गुल करना, गूंज हायर करना, ताकि बस ये मीर भाग जाए। लेकिन मीर वो चुप रहता है, सहता है और कभी पीछे नहीं हटता। बिरयानी एक हल्का फुल्का कॉमेडी लगता है, लेकिन अंदर छुपा है एक साइलेंट रोमांस, एक डीप इमोशनल वॉर जो आपको अगले एपिसोड्स में पकड़ कर रख देगा। और इसीलिए हमारी काउंटडाउन लिस्ट में नंबर 10 पर है बिरयानी। नंबर 9 पर जो ड्रामा है उसका नाम है हमराज। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अंधेरा राज है जो दिल को कांप देता है। इस कहानी के मरकज में है आयजा खान एज सारा, एक लड़की जो अपनी मोहब्बत में पागल है, लेकिन उसके दिल के राज सबको हिला देते हैं। जाहिद अहमद एज अहमद, सारा का कजिन और उसकी जिंदगी का पहला प्यार, जो एक ऐसे खानदान से है जहाँ ताकत और रुतबा सब कुछ है। और फिर आता है फेरोज खान एज साइम, एक जवान, चार्मिंग और प्रोटेक्टिव भाई, जो अपने ब्रदर हारून शाहिद एज फराज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा ट्रैजिक वाकया होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। फराज की जिंदगी पे गिरता है अंधेरा, और साइम के लिए एक ही मिशन रह जाता है, असल कातिल को ढूंढना। लेकिन सवाल ये है, क्या असल में कातिल सारा है? क्या अहमद उसके छुपे हुए चालों से वाकिफ था, या कहानी के पीछे छुपा है कोई और चेहरा जो अभी तक सामने नहीं आया? हमराज हर सीन के बाद आपको उलझन में डाल देता है। एक पल लगता है सारा बेकसूर है, अगले पल वही सबसे बड़ी दोषी। और इसी अनसर्टेनिटी, बिट्रेल और रिवेंज ने इस ड्रामा को बना दिया है एक हार्ट पाउंडिंग एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात, इस ड्रामा का कास्ट है धमाका। आयजा खान, फेरोज खान, जाहिद अहमद, तीनों की वापसी एक ही कहानी में। और बिलीव मी दोस्तों, स्क्रीन पर इनकी केमिस्ट्री देखकर आपको लगेगा कि ये ड्रामा पाकिस्तानी इंडस्ट्री का अगला बड़ा सुपरहिट बनने वाला है। इसीलिए हमारी काउंटडाउन लिस्ट में नंबर 9 पर है हमराज। नंबर 8 पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है मेन जमीन तू आसमां, एक कहानी जो मोहब्बत, जज्बात और टकराते हुए जज्बातों का रंग भरती है। इस कहानी के मरकज में है हिबा बुखारी एज जमीन, एक लड़की जिसका दिल साफ है, जज्बात गहरे हैं और जो अपनी जिंदगी के सपनों को हकीकत में बदलना चाहती है। उसके सामने है फेरोज खान एज आसमां, एक मर्द जो ताकत, जज्बात और अपने अंदाज के लिए जाना जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो मोहब्बत और सोसाइटी के दरमियान एक ऐसी जंग शुरू होती है जहां हर लम्हा एक इम्तिहान बन जाता है। ड्रामा में एक मजबूत साया बनकर आते हैं शाहिद अलवी एज मलिक साहब, एक बुजुर्ग जो फैमिली और इज्जत के फैसलों में फैसला कुन साबित होते हैं। साथ ही हसन नियाजी, महमूद असलम और निदा मुमताज अपनी अपनी शानदार एक्टिंग से कहानी को और गहरा बनाते हैं। मेन जमीन तू आसमां सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी दास्तान है जहां मोहब्बत और कुर्बानी के बीच हर कदम पर सवाल उठता है। क्या इंसान अपने दिल की सुनेगा, या सोसाइटी के बनाए हुए उसूलों का कैद बन के रहेगा? और सबसे बड़ी बात, ये ड्रामा बनाता है एक नया ऑन स्क्रीन जोड़ा, हिबा बुखारी और फेरोज खान। उनकी फ्रेश केमिस्ट्री, अहमद भट्टी की डायरेक्शन और अब्दुल खालिक खान की राइटिंग मिलकर इसे बना रही है एक विजुअल और इमोशनल ट्रीट। नंबर 7 पर जो ड्रामा है उसका नाम है मोहरा, एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत और इंसानियत के बीच ईगो और लालच का जहर घुल जाता है। इस कहानी की रूह है लिबा खान एज एलिजे, एक हिम्मत वाली लड़की जो अपनी माँ और बहन के साथ लोअर मिडिल क्लास जिंदगी गुजारती है। उसके ख्वाब छोटे हैं, मगर उसका जज्बा और मोहब्बत बड़ी गहरी है। लेकिन एक ऐसा सन्हा होता है जो उसके सपनों को चकनाचूर कर देता है और उसे एक ऐसी राह पर डाल देता है जहाँ सिर्फ इंतकाम ही इंतकाम है। दूसरी तरफ है मिकाल जुल्फिकार एज हमजा, जो हमदानी फैमिली का एक शरीफ और दयालु बेटा है। लेकिन उसी खानदान में बसते हैं आगा अली एज सिकंदर और सैयदा ट्यूबा अनवर एज निमरा, जिनका घमंड और ईगो
अपनी माँ अरमीन की तरह धीरे धीरे उनके फैसलों को जहर बनाता है और यहाँ से शुरू होता है एक डेडली खेल, जहाँ एलिजे अपनी जिंदगी को चेस बोर्ड समझकर हर कदम सोच समझकर चलती है। हर मूव, हर चाल उसे उसके दुश्मनों के करीब ले जाती है। लेकिन सवाल ये है, जब वो इस बदले के खेल में जीत जाएगी तो क्या उसका अपना दिल अब भी इंसानियत से जिंदा होगा, या वो भी उसी घमंड और नफरत का शिकार बन चुकी होगी। डायरेक्टर मोहसिन मिर्जा की स्ट्रॉन्ग विजन, राइटर ताहिर नजीर की धमाकेदार स्क्रिप्ट और साथ एट स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन वैल्यू बनाती है मोहरा को एक फुल ऑन इमोशनल रोलर कोस्टर। इसीलिए हमारी काउंटडाउन लिस्ट में नंबर 7 पर है मोहरा। दोस्तों, नंबर 6 पर जो ड्रामा है उसका नाम है पाल डू पाल। एक ऐसी कहानी जो जिंदगी के छोटे लम्हों को लेकर बनाती है एक बड़ी दास्तान। इस कहानी के मरकज में है सैयदा ट्यूबा अनवर, जो निभा रही है एक ऐसी लड़की का किरदार जिसका सफर मोहब्बत और कुर्बानी के दरमियान फंसा हुआ है। हर पल उसके लिए एक इम्तिहान है और हर फैसला उसके दिल के खिलाफ जाकर उसकी जिंदगी को बदल देता है। उसके सामने है जुनैद जमशेद नियाजी, जो अपनी चार्म और मासूमियत से ड्रामा में रोमांस का रंग भर देते हैं। लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि किस्मत की कड़ी आजमाइश बन जाती है। और कहानी को गहरा बनाते हैं सलमान सईद, जिनका किरदार हर सीन में इंटेंसिटी और कॉन्फ्लिक्ट ले आता है। साथ ही अरीज चौधरी और शर्मीन अली, जो ड्रामा के जज्बात को और गहरा करते हैं। डायरेक्टर सैयद अली बुखारी और राइटर सीमा शेख की विजन से बना पाल डू पाल सिर्फ एक सिंपल रोमांस नहीं, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जहां मोहब्बत, फैमिली टाइज और सोसाइटी के दबाव मिलकर कहानी को अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। सवाल ये है, क्या 2 पल की मोहब्बत जिंदगी भर का साथ बन पाएगी, या फिर वक्त के तूफान उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसीलिए हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है पाल डू पाल। नंबर 5 पर जो ड्रामा धमाका कर रहा है उसका नाम है शेर। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत और ताकत के दरमियान खेलती है किस्मत की सबसे बड़ी बाजी। इस कहानी के मरकज में है दानिश तैमूर एज शेरजमान, एक मर्द जो सिर्फ अपने नाम से ही नहीं अपने जज्बे से भी शेर है। शेरजमान के सपने बड़े हैं, लेकिन उन सपनों की राह में मोहब्बत भी है, दुश्मनी भी, और एक ऐसी दुनिया जो उसे हमेशा नीचा दिखाना चाहती है। उसके सामने है सारा खान एज डॉक्टर फजर मलिक, एक खूबसूरत, होशियार और दयालु डॉक्टर जो शेरजमान के दिल का सुकून है। लेकिन जब जज्बात और एम्बिशंस टकराते हैं तो उनका रिश्ता मोहब्बत से ज्यादा एक जंग बन जाता है। और कहानी को और गहरा बनाते हैं अर्जुमंद रहीम, सुनीता मार्शल, नादिया अफगन, मुनाजा आरिफ, सलमान शाहिद और अतीका ओढ़ो जैसे वेटरन्स, जो अपने हर सीन में ड्रामा को नए रंग देते हैं। शेर सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, ये एक सफर है जहाँ मोहब्बत, घमंड और कुर्बानी एक दूसरे से टकराते हैं। राइटर जंजाबील असीम शाह की पावरफुल स्क्रिप्ट और डायरेक्टर एहसू तालिश की सिनेमैटिक विजन बनाते हैं इसे एक ग्रिपिंग टेल, जो दिखाती है कि अपने सपनों की कीमत कितनी महंगी हो सकती है। और सवाल ये है, क्या शेरजमान अपने सपनों का कैद बनेगा या अपने जज्बे का जीतने वाला शेर। इसीलिए हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है शेर। नंबर 4 पर जो ड्रामा शामिल है उसका नाम है राजा रानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जब मोहब्बत और ताकत आमने सामने आ जाए तो जिंदगी एक शाही जंग बन जाती है। इस कहानी के मरकज में है रहसल कुरैशी एज जावियार हमदानी, एक बिजनेस मैग्नेट जिसका एक एक्सीडेंट उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। उसका दिमाग बचपन की सोचने वाली मंजिल पर अटक जाता है, लेकिन उसके पास अब भी है एक बरसों का ताज, उसकी दौलत और उसका एम्पायर। ये उसकी फैमिली के लिए एक खेल बन जाता है, जहाँ मोहब्बत और मैनिपुलेशन का धंधा बढ़ जाता है। फिर उसकी जिंदगी में आती है हिना अफरीदी एज रानी, एक मासूम, स्ट्रीट स्मार्ट लड़की जो उससे उसकी दौलत के लिए नहीं बल्कि उसके दर्द और बेचैनी को समझकर उसके दिल के करीब हो जाती है। उन दोनों की मुलाकात एक नए सफर की शुरुआत बन जाती है, जो रिश्ते, क्लास और किस्मत के फैसलों को हिलाकर रख देती है। और ड्रामा को और गहरा करते हैं लेजेंड्स जैसे जावेद शेख एज जफर हमदानी, जो फैमिली की चालबाजी का रंग भरते हैं। साथ ही अरिज अहमद और हरिस वहीद, जो ग्रीड और दुश्मनी के किरदार निभाकर कहानी को और इंटेंस बना देते हैं। राजा रानी का स्क्रिप्ट लिखा है सना जफर ने और डायरेक्शन दी है अमीन इकबाल ने, जो इसे एक विजुअली स्टनिंग और इमोशनली चार्ज जर्नी बना देते हैं। कहानी सिर्फ एक रिच पुअर लव स्टोरी नहीं, ये एक टग ऑफ वॉर है जहाँ ताज की चमक और दिल की आवाज एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और सवाल ये है, क्या राजा और रानी की मोहब्बत सच में तकदीर के ताज को जीत पाएगी, या फिर फैमिली की ग्रीड और सोसाइटी का दबाव उनकी कहानी को अधूरा छोड़ देगा। इसीलिए हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है राजा रानी। नंबर 3 पर जो ड्रामा शामिल है वो है मैं कहानी हूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के ड्रामा लैंडस्केप में एक नया रंग भर रहा है। ये सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि 50 अलग अलग कहानियों का एक सफर है। हर एपिसोड एक नई दुनिया, नया किरदार और नई कहानी लेकर आता है। मैं कहानी हूँ का क्रिएटिव मास्टरमाइंड है बाबर जावेद, जिन्होंने हमें मेरी जात, ज़राई बेनिशान और बशर मोमिन जैसे क्लासिक्स दिए।
इस बार उनका मिशन है एक एंथोलॉजी क्रिएट करना जहां मोहब्बत, दर्द, जज्बात और इंसानी रिश्ते अपनी मुख्तलिफ सूरतों में सामने आएं। ड्रामा की स्ट्रेंथ है इसका मैसिव कास्ट लाइनअप, लेजेंड्स और नए चेहरे दोनों। सोचो एक ही सीरियल में आप देखेंगे फैसल कुरैशी, एजाज असलम, सवेरा नदीम, सामी खान, जावेद शेख, सबा जैसल, हिना दिलपजिर, सुनीता मार्शल, सैयद जिब्रान, अली अब्बास और नए स्टार्स जैसे हिबा बुखारी, हाजरा यमीन, मंशा पाशा, हिना अल्ताफ, अरज अहमद और भी बहुत सारे। और कहानियाँ भी सिर्फ ट्रेडिशनल रोमांस नहीं, यहाँ दिखाई जा रही है सोसाइटी के उन टबू इश्यूज की झलक जो आम ड्रामास में रेयरली एड्रेस होते हैं, जैसे अरज अहमद का पावरफुल रोल एज अ मेंबर ऑफ द ख्वाजसीरा कम्युनिटी जो इंसानियत और एक्सेप्टेंस का पैगाम देता है। डायरेक्शन का जिम्मा लिया है इंडस्ट्री के बेस्ट डायरेक्टर्स ने अमीन इकबाल, फारूक वैज, इमरान अली, नजफ बिलगिरामी और कई और। हर कहानी को एक अलग सिनेमैटिक टच दिया गया है और टाइमिंग भी खास है। हर हफ्ते 3 नई कहानियाँ, मंडे से वेडनेसडे रात 9 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। मतलब एक ही सीरियल में व्यूअर्स को मिलता है हर वीक एक नया इमोशनल रोलर कोस्टर। ये एंथोलॉजी हम सबको याद दिलाती है कि हर इंसान की एक कहानी होती है और हर कहानी सुनने लायक होती है। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट हमारी लिस्ट में एक खास जगह बनाता है और इसीलिए नंबर 3 पर है मैं कहानी हूँ। दोस्तों, हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर है एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक इमोशनल फैमिली सागा भी है, मन्नत मुराद। हर पाल जियो टीवी का ये प्रोजेक्ट लाता है पाकिस्तान के 2 सुपर टैलेंटेड स्टार्स एक साथ, इकरा अजीज एज मन्नत और तलहा चहौर एज मुराद। और उनकी केमिस्ट्री ने शुरू से ही सोशल मीडिया पर क्रेज क्रिएट कर दिया है। ड्रामा का डायरेक्शन है एस फिल्म मेकर सैयद वजाहत हुसैन के हाथ में, जो पहले खुदा और मोहब्बत 3 और तेरे बिन जैसे सुपरहिट्स बना चुके हैं। और राइटिंग की जिम्मेदारी संभाली है नादिया अख्तर और हाशिम नदीम ने, जिनका नाम ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग की गारंटी है। कहानी रिवॉल्व करती है मन्नत और मुराद की जिंदगी के गिर्द, एक यंग कपल जहां लव, सैक्रिफाइस और फैमिली एक्सपेक्टेशंस बार बार उनके रास्ते में आती है। कहीं माँ बाप की ख्वाहिशें, कहीं रिश्तेदारों का प्रेशर और कहीं अपने जज्बात का बोझ। ये ड्रामा दिखाता है कि मोहब्बत के सफर में सिर्फ 2 लोग नहीं, पूरी फैमिलीज शामिल होती है और सपोर्टिंग कास्ट भी काफी पावरफुल है। इरसा जजल, नूरुल हसन, रबिया कुलसूम, उजमा हसन, टीपू शरीफ और भी बहुत सारे नेम्स जो कहानी को और गहरा बनाते हैं। साथ एट स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक क्राउड फेवरेट बन रहा है, क्योंकि इसमें रोमांस का चार्म, फैमिली ड्रामा की इंटेंसिटी और परफॉर्मेंसेस का दम सब कुछ शामिल है। हर मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे जब ये ऑन एयर होता है तो TRPs प्रूव करते हैं कि ऑडियंस का दिल जीत लिया गया है। इसी वजह से नंबर 2 पर जो ड्रामा छा गया है वो है मन्नत मुराद। और अब आती है हमारी लिस्ट की सबसे बड़ी एंट्री, जो सबको रिलेट करने पर मजबूर कर रही है, मांझली। हम टीवी का ये ब्रांड न्यू सीरियल एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हर घर, हर फैमिली और हर दिल को छू जाता है। बीच का बच्चा, न सबसे छोटा जो पैम्पर्ड हो, न सबसे बड़ा जो रिस्पेक्टेड हो, और बीच में हमेशा अपनी जगह के लिए लड़ता हुआ एक इंसान। शाहिरा जलील अल्बासिट, खदीजा सलीम और फहद शेख की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस इस कहानी को और भी रियलिस्टिक बनाती है। ड्रामा को लिखा है सीमा मुनाफ ने, जो फैमिली इमोशंस और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स लिखने में माहिर हैं, और डायरेक्ट किया है सैयद वाजिद रजा ने, जिनकी डिटेलिंग और एग्जीक्यूशन ने इस प्रोजेक्ट को अलग लेवल पर ले गया है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट के पीछे है मोमिना दुरैद की आमदी प्रोडक्शंस, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। स्टोरी लाइन एकदम सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से बहुत गहरी है। एक मिडिल चाइल्ड की जर्नी, जिसकी फीलिंग्स को न समझा गया, न एक्नॉलेज किया गया, और उसकी स्ट्रगल अपनी आइडेंटिटी, अपनी मोहब्बत और अपनी जगह ढूंढने की। रोजाना शाम 7 बजे हम टीवी पर चलने वाला ये सीरियल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिरर है हर उस इंसान के लिए जो कभी बीच में फंसे होने का दुख महसूस कर चुका है। इसी वजह से नंबर 1 की कुर्सी पर जो ड्रामा अपनी जगह बनाता है वो है मांझली। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पाकिस्तानी ड्रामास जो इस वक्त स्क्रीन पर राज कर रहे हैं, जहां हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई उलझन और एक नया जज्बात लेकर आता है। ये ड्रामास सिर्फ देखने की चीज नहीं, ये आपको अंदर तक महसूस कराने वाली कहानियाँ है। अब सवाल ये है, आपके लिए कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा दिल को छू गया? कौन सा सीन आपको रुला गया या फिर हिला गया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके फीडबैक के बगैर ये सफर अधूरा है। और हाँ, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी धमाकेदार लिस्ट जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ड्रामास के इस सफर में हमसफर बने रहिए।